वेल हेलो, मॉडर्न डे गेम्स पीक कर चुके हैं। बेटर ग्राफिक, जितने बड़े ओपन वर्ल्ड हो सकते थे उतने बड़े ओपन वर्ल्ड तक हम पहुंच चुके हैं। बजट्स गेम के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर लगाया जा रहा है एंड कंप्यूटर का हार्डवेयर भी उस हिसाब से बड़ा है एंड गेम्स इतनी तादाद में बन रहे हैं जिसकी कोई इमेजिनेशन ही नहीं कर सकता। लेकिन इतनी सब चीजें अच्छे होने के बावजूद व्हाई एज अ गेमर आई फील, एंड शायद आप भी इस साइड पे लीन कर रहे होगे, दैट वी डोंट फाइंड गेम्स इंटरेस्ट। गेम्स हम लोग खोल रहे हैं पर तुरंत बंद कर दे रहे हैं। हम लोग सर्च कर रहे हैं गेम्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट खेलने का मन ही नहीं हो रहा, खेल ही नहीं रहे उन गेम्स। किसी गेम के लिए महीनों इंतजार हो रहा है लेकिन वो गेम उतने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक दिन खेलकर, 2 दिन खेलकर वो गेम छोड़ दिया जा रहा है। एंड कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ लेकिन कोई यादें नहीं बन रही। मैं सिर्फ गेम खेलने के लिए खेल रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे उस गेम के बारे में बात करनी है, शायद मुझे उस गेम के बारे में कुछ बोलना है, कुछ वीडियो बनानी है, बस इसीलिए। एटलीस्ट ये मेरा हाल है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, तो कई लोगों का ये रिप्लाई आया है दैट दे आर जस्ट प्लेइंग गेम्स फॉर द सेक ऑफ इट, एंड वो पुराना वाला मजा नहीं आ रहा। पर ऐसा क्या गेम बदल गए, क्या हम बदल गए, या फिर हम लोग कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो कि असंभव है। याद करो वो पुराना समय, याद करो वो पुरानी वाइब, VIBAS, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। भाई साहब, गेम खेलना ना एक इवेंट होता था। लाइक थक के आ रहे हैं, गेमें चल रही हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस ये वाले तो एटलीस्ट डाल रखे हैं ऑन यूट्यूब एंड आपने देखा होगा। वीकेंड्स की एक्साइटमेंट है, छुट्टियों की एक्साइटमेंट है कि भाई साहब ये गेम आ रही है, ये CD आ रही है, ये चीज आ रही है, खत्म कर दूंगा ये गेम, या फिर दोस्त से ये पेन ड्राइव में गेम लेके आऊँ, ये पूरे वीकेंड में यही खेलेंगे। कोई कजन आ रहा है, कोई पड़ोसी आ रहा है तो उसको बैठा के उसके साथ गेम खेल रहे हैं। एंड दैट यूज्ड टू बी अ सरियल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट आई रिमेंबर इट। मेरे को ज्यादा मजा आता था मेरे कजन को गेम खेलता हुआ देखने में रादर देन खुद वो गेम खेलने में। लाइक इट्स एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही लोग ये चीज समझ। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे गेम्स के ऑप्शंस नहीं थे, लाइब्रेरीज नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सो गेम्स वर लिमिटेड। जो किसी से मिलेगा वही खेलेंगे एंड जो गली नुक्कड़ की दुकान पे मिलेगा शायद वो खेले। बाकी हाँ, अगर यहाँ पे कोई पायरेसी की पिपनी बजा रहा है तो किसी को कॉल आउट करना तब अच्छा लगता है जब आपने वो काम खुद। आई डिड दैट इन माय चाइल्डहुड, मोस्ट ऑफ यू हैव। हम लोग उस जमाने में कुछ ही गेम खेलते थे एंड हमें लगता था यार कितनी ज्यादा गेम और मिल जाए, कितना टाइम मिल जाए गेम्स में। एंड सिर्फ उन सेलेक्टिव गेम्स को खेलने के बाद वी हैव अ डिफरेंट एंड डीपर चाइल्डहुड मेमोरी, वी हैव डिफरेंट मेमोरीज, वी हैव डिस्टिंग्विश्ड मेमोरीज। हम सबने शायद सेम सेट ऑफ गेम्स खेले होंगे। सैन एंड्रियास सबने खेला है, वाइस सिटी सबने खेला है, NFS मोस्ट वांटेड सबने खेला है। एटलीस्ट नहीं खेला सो प्लीज डोंट टॉक। लेकिन आज के डेट के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा लाइब्रेरी है, बहुत सारे गेम्स, लेकिन वो अटैचमेंट फील नहीं होता। आई नो, मैंने रिसेंटली बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस लिया अपनी जिंदगी का। मैंने खेली RE9 रेक्विएम एंड ऑनेस्टली सेइंग मुझे गेम खेलते समय डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लगा। बट गेम खत्म करने के बाद अगर आज मैं आंख बंद करके सोचूं RE9 के बारे में, आई डोंट रिमेंबर एनी। बट अगर मैं आंख बंद करके इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट GTA सैन एंड्रियास, मुझे नहीं पता मैंने आखिरी बार कब खेला था। डेफिनेटिव एडिशन थोड़ा बहुत खेला होगा, नहीं तो मुझे सीधे वो पुराने वाला GTA सैन एंड्रियास याद आता है कि मैं बड़े से पोटैटो PC के ऊपर खेल रहा हूँ एंड दैट इज द एक्सपीरियंस आई बिलीव। पर जानते हैं ऐसा क्यों है? बिकॉज उस जमाने के अंदर गेम्स ना एक रिवॉर्ड की तरह फील होता। इट वाज लाइक अ रिवॉर्डेड क्यूरियोसिटी। मतलब हम लोग गेम्स खेल रहे हैं बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, हमें नहीं पता उस गेम में क्या करना है। मुझे तो याद नहीं कि NFS में मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, मुझे बस पता गाड़ी है, चलाना है, कुछ करना है, मुझे नहीं पता। GTA सैन एंड्रियास ओपन वर्ल्ड गेम है, उसके अंदर स्टोरी है, मुझे नहीं पता। मैं बहुत टाइम तक सिर्फ ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहा था। बिकॉज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंटेशंस में शायद पहुंचाऊंगा किसी मिशन के ऊपर, हिट एंड ट्रायल मेथड, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज कर रहे हैं। बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इतना ज्यादा कंटेंट था ही नहीं अराउंड गेम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही था। सो एक प्लेयर सिर्फ वंडर कर सकता था कि गेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। आप एक क्यूरेटेड फॉर्म में नहीं जाते। अगर आज मैं रेसिडेंट इविल का नाम लूंगा तो आपको पता है कि आप किस एक्सपीरियंस के लिए ट्यून इन कर रहे हो। लेकिन उस जमाने में क्या आपको पता था जब आपने पहली बार RE2 खेला होगा? मुझे नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं खेला। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मिस्ट्री एट दैट टाइम वाज इटसेल्फ एन पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड उस जमाने में, जैसा मैंने कहा, गेम्स क्रिएटेड ऐसी मेमोरीज जो मैं अपने साथ ग्रेव तक ले जाऊंगा। लाइक वो फर्स्ट सर्वाइवल एक्सपीरियंस, लाइक वो फर्स्ट ओपन वर्ल्ड, उस समय IGI बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम होता था, वो मिशन ही पार नहीं होता था मुझसे। दैट एक्सपीरियंस, वो CJ को धोखा मिलना, भाई आई कैन नॉट फॉरगेट। टॉमी वर्सेटी कैसे गैंगस्टर बनता है, कैसे वो जर्नी टॉमी वर्सेटी की मैं नहीं बोल सकता। एंड सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पार्ट मेरे लिए क्या होता था? आज मैं गया, आज मैंने गेम खेली एंड नेक्स्ट डे स्कूल्स के अंदर, अपनी कॉलोनी के अंदर या फिर अपने कजन से मैं बात करता था इन गेम्स के। आई यूज्ड टू आस्क देम कि तुमने क्या एक्सप्लोर किया है, तुम कौन सी गेम खेल रहे हो, मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ। दैट वाज अ कनेक्टिंग पॉइंट। सो गेम्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई एक पीस ऑफ चीज नहीं थी जो किसी ने हमें बेची। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो बस हमारी जिंदगी थी। पहले के टाइम जो भी गेम्स होते थे, हर गेम्स के कुछ अंत था। एवरी गेम हैड एन एंड। लेकिन आज के मॉडर्न डे गेम्स के अंदर शायद एंडिंग का पार्ट वो लोग भूल चुके हैं।
यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल रॉयल गेम्स इन जनरल। लाइक बैटल पासेस आ रहे हैं, सीजन्स आ रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, इवेंट आ रहा है, सो दे आर सिंपली ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मनी। मतलब इस पे एक अलग वीडियो ही बन सकती है अच्छे तरीके से, किसी दिन बना देंगे, एंड एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग, ताकि आप उनका गेम कभी ना छोड़ो। सो इन गेम्स के अंदर प्लेयर ऑफ्टन कंटिन्यू, जिसकी वजह से प्रोग्रेशन होता रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं एक पॉइंट के बाद आपका एक्साइटमेंट रह जाता है बस क्योंकि आपका इतना सारा प्रोग्रेशन है, क्योंकि आपके दोस्त वो शायद गेम्स खेल रहे हैं, सो यू हैव टू प्ले इट समटाइम्स, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आर यू रियली एंजॉयिंग दीज गेम्स, एंड या फिर आप सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हो बिकॉज यू हैव अ प्रोग्रेस, यू हैव समथिंग। लेकिन ये तो हो गई सिर्फ एक टाइप की गेम की। अब ऐसी गेम्स उठाते हैं जो कि बचपन में बहुत पसंद थी, GTA San Andreas। यू नो GT टाइप के बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं, नाम लेने की कोई बहुत ज्यादा खास मुझे नहीं लगता जरूरत है, बट इतना समझ लो ओपन वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ओपन वर्ल्ड हैज एक्सपैंडेड अ लॉट, लेकिन जो मजा है, जो वंडरनेस है ना, वो कम हो चुकी है। बिकॉज पहले जो हम एक्सप्लोरेशन करते थे ना, वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी डिपेंड होता था, हमें नहीं पता गेम में क्या करना है, हमें नहीं पता वो हम किस एक्सपीरियंस के लिए हम खेल रहे हैं। जब पहली बार आपके हाथ में शायद GTA San Andreas की CD आई हो, तो आपको पता भी ना हो करना क्या है इस गेम के अंदर, ये गेम है क्या। लेकिन आज के गेम के अंदर सिर्फ एक चेकलिस्ट फॉलो होती है, एवरी एक्सप्लोरेशन इज चेकलिस्ट ड्रिवन, कि इधर जाना है, इसको चीज ये करवानी है, फिर इधर से ये करवाना है, बिकॉज ऑफ द एनालिस्ट। हर जगह एनालिस्ट बैठे हुए हैं कि भाई साहब ये ज्यादा रिटेंशन लाएगा, ये चीज ज्यादा रिटेंशन लाएगी, साइड एक्टिविटी से गेम को ओवरलोड कर दो ताकि प्लेयर उलझा रह जाए, करता रह जाए। स्पाइडरमैन गेम्स में मैं खासकर बोलता हूँ कि स्टोरी खेलनी ही 55% या 60% वाली है, उसके आगे तो गेम बचता ही नहीं है। एंड एक माइंडसेट डाल दो कि आपको सब कुछ करना है गेम, ऑनेस्टली आपको सब कुछ नहीं करना, आपको जो पसंद है आपको गेम के अंदर वो करना। सो द डिफरेंस बिकम्स ड्रास्टिक, और ये डिफरेंस बन जाता है किसी गेम को एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का और कंप्लीट करने। सो आई थिंक ये कंक्लूड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई दैट गेम्स बिकेम लार्जर एट कॉस्ट ऑफ मिस्ट्री। यू नो मॉडर्न डे गेम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें। आप एक गेम के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज को देख सकते हो, स्टेल्थ भी है, एक्शन भी है, शूटर भी है, ओपन वर्ल्ड भी है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन कंबाइंड, ज्यादा कंटेंट। लेकिन वो जो इमोशनल इंपैक्ट है वो शायद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो गेम। टोटल ओवरडोज, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आज के दिन के अंदर शायद उस गेम की ग्राफिक्स कुछ भी नहीं होंगी, बट स्टिल पीपल हैव दैट गेम इन देयर मेमोरी। बहुत सारे लोगों से बेस्ट ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी कहते हैं। सो द गेम इज शॉर्ट, एक्सपीरियंस आपका जो ले रहे हो वो छोटा है, बट मेमोरी बहुत ज्यादा तगड़ी है। लेकिन आज की डेट के अंदर 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16, 20-20, 22-22 घंटे की गेम है, लेकिन वो सारी गेम उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ऑनेस्टली सिर्फ मुझे एक गेम याद जो कि 24 घंटे के आसपास का है, एंड उसने बहुत तगड़ी छाप छोड़ी है मेरे ऊपर, दैट इज रेड डेड रिडेम्पशन। एक्सेप्ट दैट मैं कोई और गेम इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों से मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ, शायद कंटेंट रिप्लेस्ड मीनिंग, एटलीस्ट आई गेस दैट। एंड इफ यू फील कि गेम्स ही बदल चुके हैं, गेम्स की ही सारी गलती है, डेवलपर्स की सारी गलती है, ऑनेस्टली नॉट, बिकॉज प्लेयर्स हैव चेंज्ड टू। यू नो पहले के जमाने में प्लेयर्स या फिर गेमर्स एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर वी हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड, हम ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। हमें पता है कि क्या करना है, हमें पता है कि फास्ट फूड क्या है, हमने बहुत सारे गेम प्लेस देख रखे हैं, टियर लिस्ट बना रखी है, हमें पता है कि हमें ये चीज करनी है, हमें वो चीज करनी है। एफिशिएंसी का ऑब्सेशन ज्यादा बढ़ चुका है इन मोस्ट ऑफ द बैटल रॉयल गेम्स। एफिशिएंसी मैटर करती है कि जाना है, मारना है, इतने किल्स, इतना वो। एंड बहुत जगह स्टोरी मोड गेम्स के अंदर भी ये लॉजिक लोग अप्लाई करने लग जाते हैं। लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, मुझे नहीं पता मैंने बचपन में कौन सी सेटिंग पे खेली होगी, कौन सी डिफिकल्टी पे खेली होगी, बट वो एक्सपीरियंस याद है मॉडर्न वॉरफेयर 2 का। आज की डेट के अंदर वेटरन पे खेलना है, उसी पे एक्सपीरियंस है, ये है वो है। सो मॉडर्न डे प्लेयर्स आई बिलीव often consume answers before experience. So वापस से एक सवाल खड़ा हो जाता है, can mystery survive when everything is solved immediately? You know games have been shifted, games बदल रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस ड्रिवन चीज से जा रहे हैं टू सिंपली रिकॉर्डिंग। मतलब क्लिप्स हैं, शॉर्ट्स हैं, वायरलिटी की चीजों को ज्यादा ऐड करा जा रहा है, वो कंटेंट लेयर को ऐड करा जा रहा है ताकि कुछ एक क्लिप निकल सके, कुछ एक मूवमेंट निकल सके, या फिर गेम इतना अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाए कि उसे क्रिएटर्स स्ट्रीम पे खेल। सो इट इज नॉट द एक्सपीरियंस एनी मोर, इट शुड बी ग्रेट इनफ कि कोई क्रिएटर उसे स्ट्रीम करे या फिर पॉपुलैरिटी दिलाए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मूवमेंट्स कैप्चर होते हैं बिफोर फुल्ली फेल्ट। एंड बहुत सारे लोग जो आप में से गेम्स की वीडियो बनाते होंगे वो इस चीज को जरूर फील पाएंगे कि आपको ओवर एक्साइटेड रहना पड़ेगा हमेशा। शायद आपको उतना मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको ओवर एक्साइटेड रहना पड़ेगा कि ओह भाई ये होने वाला है, ओ भाई वो होने वाला है, बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। वापस से एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या गेमर्स आर प्लेइंग गेम्स और दे आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट दे आर प्लेइंग? बिग क्वेश्चन, राइट? यू नो मॉडर्न डे के अंदर वो जो एक्सपीरियंस है वो भी लैक करता है ऑनेस्टली। पहले हम लोग बैठते थे, गेम खेलते थे, बहुत सारा इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता था, उसके अंदर घुस जाते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर जो गेमिंग है ऑनेस्टली वो बहुत सारी चीजों से कम्पीट करती है, वो स्मार्टफोन से कम्पीट करती है, वो डिस्कॉर्ड, वो मल्टीटास्किंग, वो किसी से बात करना, बहुत सारी चीजों के अंदर। एंड मैंने बहुत सारी गेमर्स देखे हैं, इवन माय फ्रेंड, स्टोरी मोड गेम्स के अंदर मैंने करते हुए देखा कि साइड में कोई वीडियो चल रही है, साइड में कोई एनिमे सीरीज चल रही है, एंड दे आर प्लेइंग। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे आर अंडरस्टैंडिंग इन दैट गेम। सो इन दिस सेंस एक प्लेयर फिजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन भाई साहब दिमाग से तो एब्सेंट है, दिमाग से तो चल दिया, वो थोड़ा बाबर वाला हिसाब हो जाता है। अर्थात अ प्लेयर बिकम्स पाकिस्तानी, मतलब फिजिकली खेलने आ गए, बस खेल नहीं पा रहे। एंड एक और चीज के बारे में मैं यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से बात करना चाहूंगा, दैट इज यू नो पहले 1 महीने में 2 महीने में यूज्ड टू प्ले वन, मतलब एक गेम पकड़ी, उसको 1 महीना खेला, 2 महीना खेला, या फिर 1 महीने में 2 गेम खेल ली। लेकिन आज की डेट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ
ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू स्टार्ट अ गेम, 1 घंटा खेला, 2 घंटा खेला एंड यू आर लाइक नहीं मजा नहीं आ रहा। जो गेम 24 घंटे की है, 25 घंटे की है, आप डिसाइड कर रहे हो कि 2 घंटे में मजा ही नहीं आ रहा। सो इसी कारणवश डेवलपर्स को गेम तेज बनानी पड़ रही है। दे हैव टू बी फास्ट। स्लो पेस गेम्स का कोई मार्केट रह ही नहीं गया है, एटलीस्ट बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। एंड एक गेमर हमेशा नई चीज, नए एडवांसमेंट को देख रहा होता है गेम के अंदर। सो इट हैज टू बी फास्ट। एक 24 घंटे की गेम को आप 2 घंटे के अंदर जज कर रहे हो, टू अनफेयर आई गेस। यू नो ऑनेस्टली, अब मैं यहाँ पे थोड़ी अपनी बात करने वाला हूँ। इसके पहले जो भी आपने सुना वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, थोड़ी बहुत इंटरनेट पे डेटा था, थोड़ी बहुत अगल बगल के लोगों से बातचीत थी, लेकिन ये मेरा प्योर बायस पर्सनल ओपिनियन है। यू नो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है स्टोरी ड्रिवन गेम्स। एटलीस्ट आई प्ले ओनली स्टोरी ड्रिवन गेम्स, यू नो। बट स्टिल माइनक्राफ्ट मेरे लिए काम करता। माइनक्राफ्ट वर्कड फॉर मी बिकॉज वहां पे फ्रीडम थी, क्रिएटिविटी थी, एक्सप्लोरेशन था, एंडलेस पॉसिबिलिटी थी। मैं कुछ भी कर सकता था उस गेम के अंदर, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। वो गेम मेरे लिए अलग थी, लेकिन यू नो वक्त के साथ एक शिफ्ट आ गया। क्या पैटर्न्स रिपीट होने लगे, एक्साइटमेंट मेरा कम होने लगा, एंड जो गेम के साथ फेमिलियरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे पता था इस सेकंड में ये होने वाला है, ये क्रीपर आएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड मैं धीरे धीरे भर चुका था माइनक्राफ्ट के लिए। इसमें क्या माइनक्राफ्ट की गलती है? ऑनेस्टली नहीं, गेम तो वही रहा, बट एज अ प्लेयर में चेंज हो गया। आई चेंज एंड आई इवॉल्व्ड एज अ इंडिविजुअल, एंड मुझे ऐसा फील हो कि शायद आई वाज ट्राइंग टू रीप्ले दोस सेम मेमोरीज अगेन एंड अगेन रादर देन क्रिएटिंग न्यू वंस। एंड यही से वो क्वेश्चन, वो सीड मेरे दिमाग में और तेज होने लगा फॉर दिस वीडियो। दैट प्लेयर्स ऑफ्टन चेंज। मुझे ऐसा लगता है आज के मॉडर्न डे के अंदर मैं, आप, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? वो पहला गेम के अंदर एक्सप्लोर करने वाला एक्सपीरियंस, वो पहली डिस्कवरी किसी गेम के अंदर, वो पहला इमोशनल कनेक्शन, वो पहला स्टोरी की तरफ खींचा जाना, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस कैन नेवर रिटर्न। यू नो सच्चाई की बात क्या है? सच्चाई की बात बहुत कड़वी है, बहुत बुरी है, पर ये सच्चाई है, तो बात करना पड़ेगा। गेम्स हैव चेंज्ड, प्लेयर्स हैव चेंज्ड, एंड आवर लाइफ हैज चेंज्ड टू। एंड ये शायद जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजों का प्रेशर आ चुका है, वो वर्क का स्ट्रेस आ चुका है, वो काम करने का स्ट्रेस आ चुका है, वो आगे बढ़ने का स्ट्रेस आ चुका है। जिंदगी में शायद उतना फ्री वक्त नहीं है, और अगर वो फ्री वक्त भी है तो वो भी किसी ना किसी थॉट से ऑक्यूपाइड है। एंड ये चीज आपने कई सारे क्रिएटर्स को बोलते हुए सुना होगा, व्हेन यू से दैट आई वांट दैट ओल्ड वीडियो बैक और ओल्ड इंडिविजुअल बैक। सो आप उस ओल्ड इंडिविजुअल को नहीं मांग रहे, आप उस ओल्ड इंडिविजुअल की वीडियो नहीं मांग रहे, आप मांग रहे हो वो पुराना एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली दैट कैन नेवर रिटर्न। एंड वही चीज गेम्स में भी अप्लाई होता है। पहले गेम्स वर वर्ल्ड, बट आज के डेट के अंदर गेम्स कंपीट अगेंस्ट वर्ल्ड। शायद हो सकता है गेम्स के अंदर वो एक्सपीरियंस लेना, पुरानी वाली चीज लेना और मुश्किल हो, या फिर और मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भी और मुश्किल होती जा रही है। लाइफ इज गेटिंग हार्डर, दैट्स व्हाई फाइंडिंग एक्सपीरियंस जहां पे आप जिंदगी भूल जाओ, आप वो मजा करो पुराने दौर की तरह, शायद वो चीज करना भी मुश्किल हो रहा है। इट इज बिट साइकोलॉजिकल टू। यू नो गेम्स विल नेवर लूज देयर मैजिक, एंड इन फैक्ट गेम्स नेवर लॉस्ट देयर मैजिक। सिंपली हमारा रिश्ता जो है वो बदल गया गेम्स से। यू नो मैजिक गेम्स का आज भी काम करता है अगर आप कुछ चीजों का ध्यान दो। आप गेम को धीरे खेलो, वो पेस के साथ मत खेलो कि मुझे दुनिया से अलग ले जाए, नहीं। आप बस सिंपली गेम के एक्सपीरियंस में घुलते चले जाओ। इग्नोर करो गाइड्स, इग्नोर करो गेम प्लेज, वॉक थ्रूज, बस एक बार ट्राई करो उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने का। स्टोरी मोड गेम्स की तरफ मेरे हिसाब से लीन करो, बिकॉज आपकी चाइल्डहुड मेमोरी शायद वो हो सकती है। एंड ऑनेस्टली अपने दोस्तों से काम की ज्यादा बात मत करो, गेम्स के बारे में बात करो, दैट कैन हेल्प। एंड जब गेम खेलो प्लीज फोकस ऑन प्लेइंग गेम, बिकॉज ऑनेस्टली नॉट एवरी गेमर नीड्स एफिशिएंसी, कंप्लीशन, प्रोग्रेस ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन। हर गेमर की बस की चीज नहीं है, हर गेमर को जरूरत भी नहीं है। आपको स्पीड रनर नहीं हो, बस समटाइम्स आपको सिंपली एग्जिस्ट करना पड़ेगा उस गेम को एंजॉय करने के लिए। बिफोर यू से दैट मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, देन व्हाई यू आर प्लेइंग गेम, ताकि उन जिम्मेदारियों को, उस प्रेशर को एक बार ऑफ फील करो। एंड मैं कहूंगा इफ यू फील कि यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्राई प्लेइंग स्टोरी मोड गेम्स। डू नॉट प्ले बैटल रॉयल गेम्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज हो सकता है वो आपको और प्रेशर डाले, आपको और प्रेशर डाले जीतने का, आपके ऊपर प्रेशर डाले ये करने का, वो करने का। बट स्टोरी मोड गेम्स हो सकता है एक तगड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस हो। एंड मैं बस यही रिकमेंड करूंगा किसी भी व्यक्ति को जो कि थोड़ा स्ट्रेस में है, वो चाहता है वो पुराना गेम वाला एक्सपीरियंस, वो कुछ घंटे आपकी जिंदगी से गेम चुरा ले जाए ना, आपको बस वो फीलिंग दे दे ऑफ कामनेस। सो देन आई बिलीव आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली एग्जिस्ट करना है, आपको सिंपली प्रेजेंट रहना है, और अपने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करके उस गेम को चालू कर दे ठंडे दिमाग के साथ। एंड ऑनेस्टली बाकी काम गेम खुद कर देगी।